एग्जाम देने जाना है तो दही चीनी खाना है, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो दही और चीनी खाए बिना नहीं निकलेंगे। अगर किसी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में जाना है तब तो माँ के आशीर्वाद के साथ साथ दही और चीनी चाहिए ही चाहिए। इतना ही नहीं, कोई भी शुभ कार्य करना हो तो घर से निकलने से पहले मुंह में एक चम्मच दही और चीनी होना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसे गुड लक का चार्म माना जाता है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि दही और चीनी जिस पे हम इतना विश्वास लगाते हैं, जिसे अपना गुड लक चार्म समझते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में, और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। जैसा कि आप सब अब तक जानते हैं, ज्ञान अड्डा में हम तर्क वितर्क की बातें करते हैं, तो इसीलिए आज हमने मुद्दा उठाया है कि आखिर दही और चीनी जो हर घर में बच्चों को घर से निकलने से पहले खिलाया जाता है, हर जरूरी काम से पहले खिलाया जाता है, उसके पीछे आखिर लॉजिक क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दही और चीनी को इतना शुभ मान लिया गया? ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि दही और चीनी को शुभ माना जाता है, और ये कहा जाता है कि अगर किसी भी जरूरी कार्य से पहले दही और चीनी खाकर आप निकलते हैं तो वो कार्य ठीक से आपके मन लायक होना 110% श्योर है, क्योंकि दही और चीनी आपके लिए अच्छी किस्मत, गुड लक लेकर आता है। लेकिन जब हमने इस बारे में जांच पड़ताल करनी शुरू की, थोड़े आर्टिकल्स पढ़े, थोड़ी वीडियोस देखी और थोड़े बड़े बूढ़ों से बात की, तब समझ में आया कि इस बात के पीछे भी कितना अच्छा लॉजिक दिया गया था। तो बात फिर से वही है कि दही और चीनी आपके लिए अच्छा तो होता है, मगर अच्छा होने के कारण क्या है, अब जरा ध्यान से सुनिए। बात फिर वही, जब हम लोग काम करने के लिए निकलते थे और गाड़ी वगैरह नहीं थी उस वक्त कि एसी में एक इंसान ट्रैवल कर सकता था। ऐसे में थकान हो जाती थी, बॉडी का टेम्परेचर धूप की वजह से कभी गर्म हो जाता था, तो वहीं एनर्जी भी लो हो जाती थी। इसीलिए दही और चीनी का जिसे टोटका कहा जाने लगा है आजकल, उसे अपनाना शुरू किया गया। अब समझते हैं कि दही और चीनी ये दोनों चीज़ें साथ में आखिर काम क्या करती है। दोनों को साथ में खाया जाए तो टेस्टी तो होता ही है, तभी तो आलू के पराठे के साथ भी कभी कभी खा ही लेते हैं। मगर उसके अलावा दही को घर से निकलने से पहले खाने के पीछे का एक सरल सा लॉजिक ये था कि दही आपके बॉडी में सबसे पहले तो कूलिंग इफेक्ट लाता है, यानी कि आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, आपके शरीर को ठंडा रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो बात वही, अब अगर आप चीनी की करें तो चीनी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चीनी दो चीज़ों का काम करता है। सबसे पहले तो जो भी लो बीपी के मरीज होते हैं या डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, उनके लिए चीनी जो है वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, ताकि बॉडी में चीनी का लेवल ज़्यादा कम होने की वजह से चक्कर ना आ जाए, कमज़ोरी या फिर ऐसा कुछ महसूस ना होने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी जो है वो बॉडी को इंस्टेंट ग्लूकोज भी देता है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, चीनी खाते ही शरीर में इंस्टेंट ग्लूकोज आ जाता है, जिससे कि शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसीलिए पुराने ज़माने में घर से निकलने से पहले दही और चीनी खिलाया जाता था, ताकि अगर आप किसी ज़रूरी काम के लिए निकल रहे हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, आपके बॉडी में एनर्जी लेवल की किसी भी तरीके से कमी ना हो, वरना आप बेहोश होकर गिर सकते हैं या तापमान बुखार आ सकता है और आप गंभीर रूप से बीमार भी पड़ सकते हैं। क्योंकि सफ़र अक्सर लंबे हुआ करते थे, ऐसे में घर वाले जो थे इस बात का खास ख्याल रखा करते थे कि अगर कोई आदमी सफ़र पर निकल रहा है, खास तौर पर अगर किसी ज़रूरी कार्य के लिए निकल रहा है, तो उसका जो काम है वो ठीक तरीके से पूरा हो जाए, ऐसी कोई चीज़ की वजह से, किसी कमज़ोरी की वजह से वो रास्ते में बेहोश ना हो जाए। इसीलिए दही और चीनी खिलाया जाता था, ताकि बॉडी का तापमान, बॉडी का एनर्जी लेवल सब कुछ नियंत्रित रहे, और जिस अच्छे कार्य के लिए आप घर से जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप घर से निकल रहे हैं, वो काम ठीक तरीके से पूरा हो जाए। और इसी को आगे जाते जाते लॉजिक को हटा के गुड लक से एसोसिएट कर दिया गया, और ये माना जाने लगा कि दही और चीनी खाकर निकलना गुड लक का साइन होता है, एक शुभ संकेत होता है। इसीलिए अगर आप दही और चीनी खाकर कहीं निकलते हैं तो जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य बिल्कुल होगा ही होगा, उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो अब उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि दही और चीनी के शुभ और अशुभ के पीछे का असली लॉजिक क्या था। बहुत जल्द मुलाकात होगी ज्ञान अड्डा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा में आप और किन विषयों पर वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।